कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी पाकिस्तानी एजेंट की यूनिवर्सिटी है और जहाँ पर जो है आतंकवाद पैदा किया जाता हो वो यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती। आए दिनों उनकी वीडियो समाचार वास्तव में भाजपा के प्रतिकूल आते हैं। ये भाजपा के लिए बहुत दुखद है। ऐसे सांसद को बिना विलंब करे तत्काल बर्खास्त करके उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। जो आपके ही वर्तमान सांसद हैं, किसी को भी अमर्यादित काम करने की छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि समाज का वो दर्पण होता है। क्योंकि समाज के दर्पण में जैसा चेहरा देखोगे वैसे ही दिखाई देगा ना, तो बल्कि उसका तो आदर्श समाज में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए और उसका सबसे निकृष्ट आचरण हो रहा है, तो वास्तव में वो जनप्रतिनिधि के योग्य नहीं है। उनको भाजपा ने सांसद बनाया है और इसीलिए भाजपा की नीति रीति का उनको पालन करना चाहिए और उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप सदा सर्वदा सांसद रहोगे। ये जनता है, सब जानती है। अमित शाह जी कार्रवाई बड़े एक्सपर्ट हैं, तो अमित शाह जी को मैं कहूँगा बिना देर करे, आपके पास बहुत एजेंसियाँ हैं, CBI है, IB है, और उनके कार्यों की बिना देर करे, क्योंकि उन पर बहुत संगीन आरोप लग रहे हैं, महिलाओं के आरोप लग रहे हैं, भूमि संधि घोटालों के आरोप लग रहे हैं और भी अनेकों आरोप लग रहे हैं, तो उनकी बिना विलंब करे IB CBI से जांच करानी चाहिए। जुड़े हुए हैं, क्या मानते हैं भाई? मैं तो पहले भी कहीं कह चुका कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी पाकिस्तानी एजेंट की यूनिवर्सिटी है, आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री है और ISI का अड्डा है, और जहाँ पर जो है आतंकवाद पैदा किया जाता हो वो यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती। वो कहीं जो है आतंकवादियों की फैक्ट्री हो सकती है। भारत सरकार को इसको कड़ाई से कार्रवाई करनी चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार वैसे फेमस है बुलडोज़र के लिए, तो मैं तो ये कहूँगा इस यूनिवर्सिटी पे भी जल्दी बुलडोज़र चलाना चाहिए, ताकि जो उनकी बुलडोज़र बाबा की छवि है वो उनकी बनी रहे। क्योंकि उत्तर प्रदेश आज इसी बात से पहचाना जाता है पूरे विश्व में कि यहाँ पर समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ बुलडोज़र चल जाता है। तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बुलडोज़र चलाने में क्या दिक्कत है? उनको बिना विलंब करे चलाना चाहिए। राम राज्य की बात कहते हैं, मोदी जी भी राम राज्य लाना चाहते हैं, वो भी मतलब बात करते हैं, तो वर्तमान जनप्रतिनिधि है, क्या उनसे लगता है कि बात पूरी हो रही है? भाई आपकी बात ठीक है। जब सत्ता सुख होता है तो सत्ता में दो दल होते हैं, एक पांडव दल होता है और कौरव दल होता है। वो भी कंस के अवतार में हैं या फिर कह लीजिए दुर्योधन के अवतार में हैं और वो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। आए दिनों उनकी वीडियो समाचार वास्तव में भाजपा के प्रतिकूल आते हैं। ये भाजपा के लिए बहुत दुखद है और मैं ये कहूँगा ऐसे सांसद को बिना विलंब करे तत्काल बर्खास्त करके उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। क्योंकि जो आपके ही वर्तमान सांसद हैं उन्हीं के खिलाफ तो आ रही हैं, वीडियो वायरल हो रही हैं आले दिन, उन्हीं पे आप प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मैं तो आप सांसद कोई भी हो, किसी को भी अमर्यादित काम करने की छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि समाज का वो दर्पण होता है। क्योंकि समाज के दर्पण में जैसा चेहरा देखोगे वैसे ही दिखाई देगा ना, तो बल्कि उसका तो आदर्श समाज में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए और उसका सबसे निकृष्ट आचरण हो रहा है, तो वास्तव में वो जनप्रतिनिधि के योग्य नहीं है। उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि अमित शाह जी कार्रवाई बड़े एक्सपर्ट हैं, तो अमित शाह जी को मैं कहूँगा बिना देर करे, आपके पास बहुत एजेंसियाँ हैं, CBI है, IB है, और उनके कार्यों की बिना देर करे, क्योंकि उन पर बहुत संगीन आरोप लग रहे हैं, महिलाओं के आरोप लग रहे हैं, भूमि संधि घोटालों के आरोप लग रहे हैं और भी अनेकों आरोप लग रहे हैं, तो उनकी बिना विलंब करे IB CBI से जांच करानी चाहिए। और अगर जनता को विश्वास में लेना है, चुनाव निकट है, तो ये बहुत ज़रूरी है, कार्रवाई करनी चाहिए। एक यहाँ चिरकौला गांव बनता है जहाँ सरकारी ज़मीन पर कुछ ऐसे लोगों ने अपने अवैध रूप से मकान बना लिए हैं, मस्जिद बना दी है, मदरसे बना दिए हैं, तमाम ऐसे चारागाह की जमीन, लेकिन प्रशासन उसे खाली कराने में बिल्कुल असमर्थ है, जबकि योगी सरकार बुलडोजर चलाती है। बाबा का बुलडोजर वहाँ नहीं चल पा रहा, क्या बताए? बाबा का बुलडोजर तो सब जगह चलने को तैयार है, लेकिन बाबा के जो हाथ पैर तो IAS IPS ही, और वास्तव में अब एक बड़ा घड़ा है और उसको ठीक करना
थोड़ा कठिन होता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखते होंगे, बर्तन पकाने वाला वो लगाता है तो नंबर 1 के 50% 20% निकलते हैं, लेकिन आज के IAS PCS में तो 50-20% ढूंढने मुश्किल है। और ये पहले से बहुत ठीक हो रहे, और आप लोग जागरूक हुए तो वास्तव में ठीक होंगे। और मैं यहाँ के DM को, SSP को भी कहूँगा कि भैया आप योगी की सरकार में काम करते हो, ये पत्रकार बता रहे हैं सरकारी ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, तो आप कहाँ पर हो? क्या आप सोए हुए हो? और क्या लगता है कि योगी जी को लाके ही वहाँ दिखाना पड़ेगा ये कब्जा हो रहे हैं? आपको नहीं दिखाई देता? और योगी सब जगह देखने जाएंगे। आपको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए बिना विलम्ब करे। और कोई आड़े आता है तो योगी जी तैयार खड़े हैं आपके साथ। योगी जी को बताओ कि रोक रहा है नेता कोई। माननीय सांसद जी, कॉलोनियों के रास्ते बनने से तो रोक देते हैं, लेकिन जो अवैध कॉलोनी बन रही है उन्हें नहीं रोकते। तो कोई साठगांठ होगी, और जब साठगांठ होती है नेताओं की तो फिर नेता साठगांठ को पुष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उनको भाजपा ने सांसद बनाया है, और इसीलिए भाजपा की नीति रीति का उनको पालन करना चाहिए। और उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप सदा सर्वदा सांसद रहोगे। ये जनता है, सब जानती है, और जो जनता का नहीं हुआ वो फिर जनता उसको नकार देती है, याद रखना। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य का आप देखो, जब भाजपा में रहा, ठीक है ना, तो उसे सब ठीक लग रहा था। जिनके चरित्र ऐसे हैं, दोहरे चरित्र, उनकी बात का क्या भरोसा। और वास्तव में सत्यता तो यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को सत्ता का दुख सता रहा है, और दुख सताने के कारण से वह पागल हो गए, बुद्धिहीन हो गए, विवेकहीन हो गए हैं। इसीलिए वो आए दिन सनातन धर्म पर अमर्यादित टिप्पणी करते रहते हैं। कभी रामायण पे करते हैं, कभी राम जी पे करते हैं, और कब लक्ष्मी जी पे उतर आए। तो मैं आज आप बता देता हूँ, आप ध्यान रख लो, आप इस बात को लिख लो बिल्कुल। जिसने राम का द्रोह किया वो इस धरती पर सुरक्षित नहीं रहा। वो या तो जेल में रहा या राम जी के पास रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य का भी यही हाल होने वाला है, कोई बचने वाला नहीं है। एक घटना आपको बता देता हूं। संजय सिंह आपके नेता हैं, उन्होंने राम मंदिर को रुकवाने की नीयत से राम मंदिर के निर्माण करने वाले लोगों पर अवैध रूप से झूठे आरोप लगाए। तो देखो भैया, राम मंदिर तो रुका नहीं, राम मंदिर निर्माण हो रहा है, और 22 को उसका उद्घाटन हो जाएगा। लेकिन राम जी संजय जी कृष्ण की कारागार में बंद हैं दिल्ली। महाराज जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की पत्नी ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा है, उन्होंने सही कहा है कि महिलाओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हामिद अंसारी राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है, देश का गद्दार है। उससे आप अपेक्षा क्या रखोगे? जिसने उपराष्ट्रपति होते हुए मलाई खाई, और वह व्यक्ति ने राष्ट्र का अपमान किया, और उसने कहा कि अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। देश का राष्ट्रपति बना रहा उपराष्ट्रपति, और कहता सुरक्षित नहीं है। किसी और देश में देखो, किसी मुस्लिम देश में कोई हिंदू को बना के देखे। पाकिस्तान में बना लो हिंदू को राष्ट्रपति, मैं जानूं। अफगानिस्तान बना के दिखाओ। लेकिन ये न्यायित गद्दार लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, राष्ट्रद्रोही लोग हैं। इन पर तो वास्तव में NSA के अंतर्गत इनको जेल में डालना चाहिए, और जेल में ही चढ़ाना चाहिए इनके लोगों को। जनता महंगाई से, बेरोजगारी से ग्रस्त है। क्या राम मंदिर बनने से इन सब समस्याओं का समाधान हो पाएगा? देखो भाई, जहां राम जी रहते हैं वहां सब समस्या। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। यहाँ दुख दर्द रहने वाला नहीं है राम मंदिर बनने के बाद। और यहाँ पर सद्भाव बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। और भैया, तुम जो कह रहे हो भुखमरी, पहले से तो अब कम हुई है, और आने वाले समय में वो भी नहीं रहेगी। तो फ्री राशन बांट रहे हैं मोदी जी। हाँ, आपने कह दिया, सबको फ्री मिल रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना को अभी अनुमति हुई है, जबकि सांसद जी उसको कई बार कह चुके हैं हटाने के लिए। अभी भी लगी है। क्या कहेंगे इस पे? सांसद जी झूठ बोलते हैं। भाई सांसद जी नहीं, मैं भी कह के गया था। सांसद जी तो बाद में बने, लेकिन उससे पहले मैं ही बोल के गया था, मुझे पता लगा। और जिन्ना की मूर्ति तो वास्तव में अलीगढ़ के लोगों को,
जब ये नेता जो है दो मुँहे हो जाएं, तो फिर मैं अलीगढ़ की जनता का आह्वान करूंगा कि उसको पाकिस्तान भेजनी चाहिए बिना देर करे। यहाँ पर भारत में जिन्ना की मूर्ति का कोई मतलब नहीं। नहीं सर, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान भेजना चाहिए। मुंबई में जिन्ना हाउस बना है और पार्लियामेंट के अंदर तस्वीर लगी है, तो सब हटनी चाहिए। आप एक बात, तो अंग्रेज चले गए ना, अंग्रेजों की तस्वीर हटी ना, मुगल चले गए ना, मुगलों की तस्वीरें हटी ना, सरकार को करना चाहिए। मुगलों के नारे हटे ना, तो ये भी हटना चाहिए, सरकार को करना चाहिए तत्काल। मोदी योगी कहाँ हटा रहा है? तस्वीर तो हटा नहीं रहे हैं, केंद्र उसमें सरकार किसी को तो हटा ही नहीं रही है। भाजपा को नहीं करना चाहिए, हम आपके सामने से कह रहे हैं। भाजपा का राष्ट्रीय हाँ। अध्यक्ष बना रहे हैं, केंद्र उसमें सरकार चुपचाप बैठी हुई है। वो तो केंद्र सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि मोदी जी को वोट जो दिया है इसी आशा भरोसे से देश की जनता ने दिया है। और मैं तो ये कहूँगा कि आपको वोट दिया था, आपने ये कहा था कि वोट का एक एक ऋण अदा करूँगा, तो भैया जिन्होंने वोट दिया है उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए राष्ट्रद्रोहियों को राष्ट्र से बाहर करना ही वास्तव में वोट का ऋण अदा करना है। ये मोदी जी को ध्यान आना चाहिए। वहीं आप एमयू को बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री एमयू को मिनी इंडिया कह देना है। अब ये तो पता नहीं उनको कौन सी दृष्टि, कौन सा विवेक जागा था, तो ये तो वही बताएंगे भाई क्यों कह के मिनी इंडिया। अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी मिनी इंडिया होगी तो फिर तो आतंकवाद ही भारत होगा।